हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलूं कि ये जो खूबसूरत सा वेबसाइट आप देख रहे हैं ये IGIMS का है, जहां से जो है जूनियर रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है। उसके लिए डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। कोई एप्लीकेशन चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट की ओर और हम लोग देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और कितने वैकेंसी है, कितने सीट भी है। उन तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सामने आप देख सकते हैं 9 अप्रैल 2026 को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक, ठीक है, यानी कि नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए जो है हायरिंग हो रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक ऑन अडहोक बेसिस, ठीक है, 89 डेज के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। फिलहाल जो ये पोस्ट, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 18 पोस्ट है, जिसमें से ईबीसी कैटेगरी के लिए जो है 5 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 10 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए जो है 1 पोस्ट है। वहीं डेट एंड टाइम की अगर मैं बात करूं वॉक इन इंटरव्यू का तो 6 मई 2026 है। दिन है आपका बुधवार 11 बजे से, ठीक है। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन, क्या कुछ क्वालिटी रहेगा भाई, वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एमबीबीएस इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो एमबीबीएस कर चुके हैं साथ साथ इंटर्नशिप भी उनका कंप्लीट हो चुका है, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन नीट पीजी in 2025 but did not get admission to any medical college in accordance to rule regulation of government of बिहार will be considered, यानी कि वैसे स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा जो नीट पीजी का एग्जाम दे दिए हैं लेकिन एडमिशन किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया है, ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट अलाउ हैं, वो भी जो है इसमें अपीयर हो सकते हैं। फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट मैक्सिमम 1 टर्म इज अलाउड। इफ एनीवन ज्वाइन एंड लीव एट एनी टाइम इट विल बी काउंटेड एज 1 टर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कह दिया गया है कि अगर आप ज्वाइन करके बीच में ही छोड़ते हैं तो आपको जो है इरिस्पेक्टिव ड्यूरेशन में काउंट किया जाएगा कि आपने जो है वर्क डन होने से पहले ही जो है अच्छा बिहेवियर आपका नहीं रहा और हो सकता है आपको आगे नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आपको चांस ना मिले। ये बात यहाँ पे कहा गया। वर्क एक्सपीरियंस इन आर्म फोर्स, सेंट्रल स्टेट हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट नर्सिंग होम विल बी टेकन इक्विवेलेंट टू जूनियर रेसिडेंसी, ठीक है, तो उसको भी जो प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर बात कही जाए रिजर्वेशन का तो SC ST EBC के लिए रिजर्वेशन है। पे स्केल की अगर बात कही जाए तो पे लेवल 10 का रहेगा 56,100। साथ साथ आपको जो है अलावेंसेस भी दिए जाएंगे जो जूनियर रेसिडेंट के इंस्टीट्यूट में जो है मिलते हैं। IGMS इंस्टीट्यूट में अदर जो भी जूनियर स्टूडेंट हैं रेसिडेंट उनको मिलता है, आपको भी मिलेगा, ठीक है। टेन्योर जो है फिलहाल ये 89 डेज का है, अगर आगे इसको फर्दर रेगुलर बेसिस पर जो है रखा जा सकता है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्टरी वर्क के हिसाब से रहेगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात कही जाए तो 250 रुपये का जो है एप्लीकेशन फीस रहेगा, जिसमें DD बनाना है डायरेक्टर IGIMS पटना पेएबल एट पटना के लिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रहेगा, इंक्लोज फॉर्म रहेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, ऑल MBBS मार्कशीट रहेगा, इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट रहेगा, नीट पीजी का स्कोर कार्ड रहेगा अगर आपके पास है तो, कास्ट सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, NMC BMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसीड्योर क्या रहेगा भाई, तो जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक ऑफ एसोसिएट 89 डेज अपॉइंटमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू नीट पीजी स्कोर पैनल फॉर 6 मंथ ओनली, ठीक है, तो नीट पीजी स्कोर पर भी होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अलॉटेड डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन दैट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है सीट के हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा। ड्यूटीज जो रहेगा आपका जूनियर रेसिडेंट का जो फिक्स रहेगा, इंस्टीट्यूट में टाइम टू टाइम जो है आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से पेशेंट का केयर करना रहेगा, ठीक है। इमरजेंसी ड्यूटी में भी आपका मिल सकता है। असिस्मेंट की यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। और जिनके पास एक्सपीरियंस जो लगाएंगे वो NOC जरूर देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो ऑलरेडी वर्किंग अगर है कहीं तो NOC देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और यही रहा फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट को फिलअप करना है आपको, ठीक है। और इस फॉर्मेट को फिलअप करने के बाद इसके पीछे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस सभी डॉक्यूमेंट को लगा देना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, सिग्नेचर कर दीजिएगा फोटोकॉपी पर, तो
सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको 250 रुपये का DD भी बनवा लेना है और आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, फॉर्म को सबमिट कहाँ करेंगे वो बात यहाँ पे देखिए बता दिया गया है। Walk-in interview of eligible citizen for the appointment for the post of junior resident on ad hoc basis of 89 days for different department institute has been fixed on 6 मई 6 मई 2026 को जो है मेन ऑडिटोरियम में ये फिक्स हुआ है। ठीक है, इंटरव्यू का जो है लोकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है IGIMS के मेन ऑडिटोरियम में 6 मई 2026 को फिक्स हुआ है। IGIMS पटना मेंशन एज गिवन विल इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट 11 AM 11 बजे तक आपको जो है डेट ऑफ इंटरव्यू के दिन जो है रिपोर्ट कर देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू होने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा मेन ऑडिटोरियम में ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इस फॉर्म को जो है आप लोग जरूर फिलअप कर लीजिएगा, साथ साथ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट और साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेते जाइएगा ताकि आपको सेम डे जो है प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप इन तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आप जरूर पहुंचेंगे और 6 मई 2026 जो वॉक-इन इंटरव्यू है जूनियर रेसिडेंट पोस्ट के लिए आप लोग जरूर पहुंचे। और किसी भी तरीके का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े हुए रहिएगा। IGMS से रिलेटेड हम लगातार कुछ ना कुछ वैकेंसी जो भी आती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी लेटर आता है, उन सभी लेटर और इम्पॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट को हम डिस्कशंस करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े हुए रहिएगा, घंटी का बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिस न करना पड़े। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।